आज की इस वीडियो में सेट 7 2024 822 IB को हम पढ़ेंगे। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान होगा। ऐसे स्थिति में हम सबसे पहले तो जो हमारा पद दिया है उसका HCF निकालेंगे। HCF का मतलब होता है मौसम। मौसम पहले निकालेंगे, उसके बाद हम P का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर जो पद दिया है 65 और 117 उतार देंगे, फिर 65 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 और 13 होगा, और 117 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 9 और 13 होगा। अब इसका मौसम निकालेंगे तो मौसम हमारा दोनों पद में क्या मिल रहा है, तो 13 मिल रहा है, तो मौसम हो जाएगा 13। अब उसके बाद से जो हमारा ये दिया है 65P माइनस 117 बराबर हम लिख देंगे क्या 13, और उसके बाद 65P उतार देंगे। ये 117 हम इधर पक्षांतर करेंगे 13 की तरफ, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 65P उतार देंगे बराबर 13 और 117 जोड़ेंगे 130 होगा। जो P के पास वो कहाँ हो जाएगा, नीचे। 65 नीचे आ गया, 65 से 30 में भाग देंगे तो हमारा 2 बार में कट जाएगा। आंसर आएगा हमारा 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला सवाल दिया है, ये बोर्ड के परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जो दिया है दूसरा नंबर सवाल 2 tan 45 अंश अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान होगा। तो सबसे पहले तो हम हल लिख के जो प्रश्न दिया उसको हम उतार लेंगे, 2 उतार देंगे। यहाँ बीच में क्या छिपा है, गुणा छिपा रहता है, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। tan 45 का मान होता है 1, बटा है तो बटा लगा देंगे, 1 उतार देंगे, प्लस उतार देंगे। tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 2 को गुणा 1 में करेंगे 2 होगा, बटा है तो बटा लगा देंगे, 1 उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, ऊपर 2 है 2 उतार देंगे, 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 में भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वही का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया है लॉसो निकालना है। ये भी बोर्ड के परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल दिया है 15 और 18 और 24 का लॉसा ज्ञात कीजिए। तो लॉसा हम जानते हैं कि कैसे निकालते हैं, जितना पद दिया रहता है उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके बाद से हम लॉसा निकालते हैं। तो 15 दिया है तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 3 और 5 होगा। फिर 18 के निकालेंगे तो 2 3 3 होगा, और 24 के निकालेंगे तो 2 2 2 3 होगा। अब लॉसा निकालते हैं कैसे, जो तीनों पद में हम देख रहे हैं जो संख्या मिलता है वो भी लिख देते हैं, और जो संख्या नहीं मिलता वो भी लिख देते हैं, और एक साथ क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, और उसका गुणा करने पर कितना आएगा हमारा 360। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 4 नंबर, ये भी बोर्ड के परीक्षा में कई बार पूछा गया। सरलतम रूप बताना है। 148 और 185 का सरलतम रूप है, यानी सरलतम माने होता है छोटा, यानी छोटा हमको करना है। तो हम लिखते क्या है, ऊपर 148 नीचे 185 लिखेंगे, 37 से भाग देंगे तो 148 हमारा 4 बार में कटेगा, 185 5 बार में कटेगा, तो 4/5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वही का होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया है 5वां नंबर सवाल, इसमें हमको P का मान निकालना है। तो आइए इसको देखिए कैसे हल करते हैं। 5वां नंबर दिया है P के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर a समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। तो सबसे पहले तो हम समीकरण को लिख लेंगे। तो समीकरण यहाँ पर हम लिख लिए हैं, 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, 6x माइनस पी वाई माइनस 16 बराबर 0। समीकरण उतारने के बाद से हम ये जो हमारा है A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हम देख क्या रहे हैं कि हमारा A1 क्या है 3 ऊपर हो जाएगा, A2 क्या है 6 तो नीचे 6 हो जाएगा, बराबर इसमें B1 क्या है -1 और B2 क्या है P है -P है, और यहाँ पर जो है C1 क्या है +8 है और C2 क्या है -16 है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे माइनस लगा देंगे, माइनस में से हमारा क्या हो जाएगा प्लस, यानी हमारा जो संख्या प्लस में है उसको तो हम ले लेंगे और संख्या माइनस में उसको हम नहीं लेंगे। तो यानी 1/2 बराबर लिख देंगे 1/P, और उसके बाद क्या लिख देंगे हम, बराबर 1/-2 यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इस पद को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस में है, तो ऐसे स्थिति में इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो P के गुणा 1 में करेंगे
करेंगे p होगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 होगा, p का मान हमारा निकल के आएगा 2। ऑप्शन नंबर जो बी है वही का हो जाएगा, सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न दिया है, यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है तो p का मान होगा। अब यहाँ पर हम समीकरण को सबसे पहले तो उतार लेंगे। जो प्रश्न में समीकरण दिया है यहाँ पर हम समीकरण उतार दिए हैं। अब उसके बाद से हम a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2 से हम तुलना करेंगे। तो इस ऐसे स्थिति में हमारा a1 का मान 3 दिया है, a2 का मान 2 दिया है और b1 का मान 2 दिया है और b2 का मान का दिया है, b1 का मान 2p दिया है और उसके बाद से b2 का मान दिया है हमारा 5 दिया है। तो और जो बराबर नहीं है उसको हम नहीं लेंगे। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 से हम तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम तुलना करने पर ये मान रख दिए हैं। अब उसके बाद से हम 2 को गुणा 2p में करेंगे तो 2 दूना 4p हो जाएगा, बराबर 5 को गुणा 3 में करेंगे 15 हो जाएगा और जो p के पास वो नीचे हो जाएगा, यानी 4 नीचे आ जाएगा, यानी 15 बटा का हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर जो ए है वही का हो जाएगा, सही होगा। प्रश्न नंबर 7वां दिया है, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम प्रश्न को उतार लेंगे। यहाँ पर cot थीटा उतार देंगे, बराबर 8 उतार देंगे, 15 को हम नीचे भेज देंगे। यहाँ पर cot थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब, 8 आधार हो जाएगा, 15 लंब हो जाएगा। कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण निकाल देंगे। कर्ण का वर्ग के सूत्र होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग उतार देंगे, बराबर आधार 8 दिया है तो 8 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस लंब कितना दिया है 15, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर कर्ण का स्क्वायर उतार देंगे, बराबर उतार देंगे। 8 का वर्ग करेंगे 64 होगा, प्लस उतार देंगे, 15 का वर्ग करेंगे 225 होगा, कर्ण का वर्ग उतार देंगे, बराबर 64 और 225 जोड़ेंगे 289 होगा। फिर कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 289। जब वर्ग इस पर आएगा तो रूट में हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 289 किसका वर्गमूल होता है तो 17 का होता है। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन लंब कितना दिया है, लंब हमारा 15 दिया है, कर्ण कितना निकला है 17, यानी 15 बटा 17 होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी का होगा, सही होगा। अगला प्रश्न जो दिया है ये बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है और इंटरेस्ट एग्जाम में भी पूछा जाता है। ऐसे सवाल दिया है, यदि ABC तथा XYZ तो समरूप त्रिभुज है तथा कोण A बराबर 75 अंश और कोण Y बराबर 57 हो तो कोण C का मान होगा। तो हम जानते क्या है, दो फिगर यहाँ पर बना लेंगे। अब यहाँ पर ये दिया है कोण A का मान 75 दिया है और कोण B का मान कितना दिया है 57 और कोण X का मान कितना होगा 75 और कोण Y का मान कितना हो जाएगा 57। तो उसी तरह यहाँ पर हम किसका मान निकाल लेंगे C का, तो C का जब मान निकालेंगे तो Z का मान भी क्या होगा, निकल जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हम जानते क्या है, हम जानते क्या है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 बराबर नीचे हम लिख देंगे तीन कोण कौन है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। कोण A का मान 75 दिया है 75 रख देंगे, कोण B का मान 57 दिया है 57 रख देंगे, कोण C उतार देंगे, बराबर 180 उतार देंगे। 75 और 57 जोड़ेंगे 132 होगा और 132 को उठा के 180 की तरफ भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा, घटाएंगे, कोण C का मान 48 आएगा। तो कोण C का मान 48 है तो कोण Z का मान भी क्या होगा, 48 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा जो इसमें दिया है वही क्या होगा, सही होगा। अगला सवाल दिया है, अगला सवाल 9वां दिया है, कह रहा है 9वां बिंदु यम कोष्टक में -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। मूल बिंदु के निर्देशांक हमारा क्या होता है 0 0 होता है। तो दो निर्देशांक हम ले लेंगे 0 0 और -3, 4 ये दो हमारा दिया हुआ है वो लिख लेंगे और मूल बिंदु का निर्देशांक लिख लेंगे। x1 y1 x2 y2 बीच की दूरी के सूत्र होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर इसमें मान रखेंगे, x2 का मान कितना है -3, माइनस उतार देंगे,
y2 का मान 4 दिया है, माइनस y1 का मान 0, स्क्वायर उतार देंगे, -3 -0 जोड़ेंगे -3 होगा, स्क्वायर उतार देंगे, प्लस 4 में 0 जाएगा 4 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -3 का वर्ग करेंगे 9, प्लस 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही का होगा, सही होगा। 10वां प्रश्न दिया है, बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो हमारा जो निर्देशांक दिया है उस निर्देशांक के मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे, जो सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, तो x1 का मान कितना दिया है -2, प्लस x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान हमारा दिया है -2, तो -2 उतार देंगे, नीचे 2 उतार देंगे, y1 का मान 6 प्लस y2 का मान 10, 2 उतार देंगे, और -2 जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4, नीचे 2 उतार देंगे, या 6 और 10 जोड़ेंगे 16 होगा, नीचे 2 उतार देंगे। 2 से हम 4 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से 16 का काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, -2 का 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वही का होगा, सही होगा। 11वां प्रश्न दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब बीसी हो तो एडी स्क्वायर बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हम त्रिभुज बना लेंगे। तो हम यहाँ पर त्रिभुज बना लिए हैं, ये जो हमारा यहाँ पर लंब हमारा क्या है, बीसी के लंब, बीसी के मध्य बिंदु डी है, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए, और इसके बाद tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, तो थीटा का जगह ही हमारा क्या हो जाएगा 60 अंश, और लंब कितना दिया है 80, आधार कितना है DC, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा tan 60 का मान √3 होता है बराबर AD का मान AD/DC उतार देंगे। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 1 का गुणा AD में करेंगे 80 होगा, और DC गुणा √3 में करेंगे √3 DC होगा। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को जब वर्ग करेंगे तो 2 घात हो जाएगा, वर्ग ये उतार देंगे, बराबर वर्ग से करनी हो जाएगा 3 DC स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना वही का होगा, सही होगा। 12वां प्रश्न दिया है, 12वां दिया है, त्रिभुज एबीसी की शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः दिया है 7, 5 और 5, 7 और -3, 3 है। यदि बीसी के मध्य बिंदु डी हो तो एडी के माप होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम निर्देशांक जो दिया उसको लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम चित्र बना लेंगे। ठीक है, चित्र बनाने के बाद जो हमारा जैसे कहा है वैसे हम निर्देशांक लिख लेंगे। निर्देशांक हम लिख दिए हैं, और यहाँ पे लिखेंगे बीसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 का मान कितना दिया है 5, प्लस x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान -3 है, तो -3 उतार, नीचे 2 उतार देंगे। y1 का मान क्या है, y1 का मान हमारा है 7, प्लस y2 का मान क्या है, y2 का मान 3 है, 3 नीचे 2 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा हमारा 2, और नीचे का हो जाएगा 2, आज 7 3 10/2। तो यहाँ पर हो गया 2 से 2 कट जाएगा, एक बार में 2 × 5 = 10, एक का मान का हो गया 5। अब AD के बीच की दूरी निकालेंगे। अब मान निकालिएगा बीच की दूरी का, और जो आएगा मान वही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके हमको बताइएगा। अगला सवाल 13वां नंबर दिया है, यदि sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर sec थीटा उतार देंगे, sec थीटा बराबर 2 उतार देंगे, sec थीटा उतार देंगे बराबर 2 किसका मान होता है, sec 60 अंश का मान होता है। sec से sec कट जाएगा, तो थीटा का मान कितना आएगा 60। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया है वही का होगा, सही होगा। ये प्रश्न जो दिया है 14 नंबर, ये कई बार बोर्ड के परीक्षा में 1 नंबर और 2 नंबर में पूछता है। और इसको हम कैसे लगाएंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कोष्टक में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो सबसे पहले तो हम जो प्रश्न दिया उसको यहाँ पर उतार लेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उतार देंगे। फिर यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका होता है, साइन स्क्वायर थीटा का। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि 1 ये कॉट स्क्वायर थीटा का होगा, कट हो जाएगा, प्लस में माइनस में है, तो क्या बचेगा हमारा 1। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा या गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना वही का होगा, सही होगा। 15वां प्रश्न दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है तो उसके आधार की त्रिज्या होगी।
तो यहाँ पर जो प्रश्न में दिया उसको हम लिख लेंगे। बेलन के आधार के क्षेत्रफल दिया है 9 पाई, तो आधार का क्षेत्रफल का होता है सूत्र पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई उतार देंगे, पाई से पाई कट जाएगा हमारा, तो आर स्क्वायर बराबर बचेगा 9, तो स्क्वायर 9 के ऊपर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो आर का मान निकल के आएगा 3 सेमी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वही का होगा, सही होगा। प्रश्न नंबर 16 दिया है 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर हम फिगर बना दिए हैं, यानी चित्र बना दिए हैं। यहाँ पे ले लेंगे हम समकोण त्रिभुज एओडी में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे एडी हमारा, एडी का मान निकालना है, तो एडी हमारा कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर का सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर लंब कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर उतार देंगे बराबर 4 का वर्ग करेंगे 16, फिर 4 का वर्ग करेंगे 16, जोड़ेंगे 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 32 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो बी है वही का होगा, सही होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर दिया है, ये भी बोर्ड के परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 17 नंबर सवाल दिया है निम्नलिखित सारणी माध्य होगा। तो वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, वर्ग अंतराल उतार देंगे, बारंबारता उतार देंगे और उसके बाद मध्यमान निकालेंगे हम। मध्यमान कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल के जोड़ के आधा कर देते हैं तो हमारा मान निकलेगा 4 निकलेगा, 6 निकलेगा, 8 निकलेगा, 10 निकलेगा। और इसके बाद यक्स गुणे यफ, यक्स गुणे यफ का मतलब होता है बारंबारता और मध्यमान के एक साथ गुणा करेंगे तो यक्स इंटू यफ का मान निकल जाएगा। जो हमारे मान निकला है 16, 12 और 8 30, इसको जोड़ेंगे हमारा सिग्मा एफ एक्स का मान होगा 66 और सिग्मा एफ का मान होगा हमारा 10। तो माध्य के सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान हमारा कितना निकला है 66, सिग्मा एफ का मान कितना निकला है 10, भाग देंगे तो 6.6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वही का होगा, सही होगा। ये बोर्ड के परीक्षा में आ चुका है, आ रहा है, कई हर साल पूछता है, समझिए 2025 में आ गया है, ये पेपर में छप गया ये प्रश्न। अगला प्रश्न दिया 18 नंबर, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। तो हम जानते क्या है, जब हमारा एक पासा जो होता है उसमें कितने गोटी होते हैं, यानी अक्षर होते हैं, 6 होते हैं, तो कुल परिणाम 6 होगा। उसमें क्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6 होगा। अभाज्य गुणनखंड उसमें होगा 2 3 5 होगा। तो यानी प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारा कितना है 3 है, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या क्या हमारा है 3 है और 2 3 5 है, तो इसका अनुकूल परिणाम हमारा क्या हो जाएगा 3 होगा, क्योंकि 3 ही अक्षर है 3 हो जाएगा। कुल परिणाम 6 है तो 6 नीचे हो जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 एक 3 3 6 1/2। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हुए वही का होगा, सही होगा। 19 नंबर प्रश्न दिया है, ये भी बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 19 नंबर सवाल दिया है, ऐसे सवाल यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य दिया हुआ है 20.5 तथा माध्यिका दिया है 21 हो तो उसका बहुलक होगा। तो हम जानते हैं क्या, जो प्रश्न में दिया है माध्य उसको लिख देंगे, माध्यक जो दिया उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दिए हैं और उसका सूत्र हम लगाएंगे। तो सूत्र होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो यहाँ पर 3 उतार देंगे, माध्यक 21 दिया है बराबर बहुलक उतार देंगे प्लस उतार देंगे 2 माध्य 20.5 दिया है। इन दोनों के एक साथ गुणा करेंगे 63 होगा, बराबर बहुलक उतार देंगे प्लस इन दोनों के एक साथ गुणा करेंगे 41.0 होगा। तो 41.0 को हम केवल 41 लिखते हैं, ठीक है। तो 41 को हम पक्षांतर जब कर देंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा 63 के तरफ, या बराबर हम बहुलक लिख देंगे। 63 में से 41 को घटाएंगे तो हमारा जानते हैं कितना आएगा 22 आएगा। 22 जब आएगा तो 22 बराबर बहुलक, यानी बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 22। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही का होगा, सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, 20वां नंबर बहुविकल्पी प्रश्न का दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी किस घटना का प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 4/3 ऑप्शन नंबर जो ए है वही का होगा, सही होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो भी विद्यार्थी 2025 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। यदि वीडियो पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।